नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दार्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की। सोलह कारण भावनाओं में हम सभी निरंतर प्रवाह की तरह गतिमान हैं, गतिशील हैं और निरंतर उस असीम समुद्र की ओर, धर्म के असीम सागर की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं, जहां पर अनंत आनंद है, अनंत सुख है, अनंत शांति है और अनंत आनंद है। हम एक ऐसे मोक्ष की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं, सीढ़ियों पर सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, जिनके चढ़ने से वह असीम उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। बहुश्रुत भक्ति 12वें नंबर पर है। अब बहुश्रुत का अर्थ है कि उपाध्याय, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अभ्यास किया है, आगम का और सिद्धांत का, अध्यात्म का गहन मंथन किया है और उसका रस पान, अमृत रस स्वयं पान किया है और दूसरों को पान कराया है, वे उपाध्याय बहुश्रुत कहलाते हैं। पूज्य आचार्य वीरसेन महाराज ने धवलाजी में पुस्तक 8 में लिखते हैं कि वारसंग पार्या बहुसुदाणाम, जो 12 अंगों में पारंगमी हैं,
द्वादशांग में पारगामी हुआ करते हैं, वे बहुश्रुत कहलाते हैं। उन्हें बहुश्रुत कहते हैं जिन्हें इतना अथाह ज्ञान होता है। और आज उपाध्याय के गुण भी कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। कौन कौन से? 11 अंग, 14 पूर्व। और यदि हम इसको बहुत शॉर्ट में ले लें तो द्वादशांग के अंदर में सब समाविष्ट हो गया, क्योंकि 12वां अंग दृष्टिवाद है और दृष्टिवाद के भेद हैं पूर्वगत, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका, परिकर्म। तो जितने 14 पूर्व हैं ये द्वादशांग 12वें अंग का ही अंश है। तो संक्षेप में द्वादशांग के जो पाठी हुआ करते हैं वे बहुश्रुत कहलाते हैं। ऐसा आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं कि 12 पार्या, दो द्वादशांग के पारगामी हैं, उन्हें बहुश्रुतराम, उनका बहुश्रुत ऐसा नाम है। तेसु भक्तिम तेहि वखाणादि आगमत्थाणोत्तरणम तदठावण पासो वा बहुश्रुत भक्ति। उनकी भक्ति करना, उनकी भक्ति करना जो द्वादशांग श्रुत के पारगामी हैं। और जब हम और दृष्टि से देखते हैं तो गणधर परमेष्ठी द्वादशांग के पारगामी हैं, श्रुत केवली द्वादशांग के पारगामी हैं। और ऐसे ऐसे दृष्टिकोण से जब हम देखते जाते हैं तो बहुत बहुत आचार्य हमारे द्वादशांग के पारगामी हुए। अब प्रश्न खड़ा है कि आज तो वर्तमान में द्वादशांग नहीं है, अंग प्रविष्ट नहीं है, अंगवाही रह गया है। दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुसार अंग प्रविष्ट श्रुत का लोप हो गया और रह गया है अंगवाही। अंगवाही का अर्थ है अंश, और अंश भी प्रत्यांश भी कह दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, बहुत बहुत कम हिस्सा रह गया है। वो मिश्रित अवस्था है, इसलिए उसके लिए आचार्यों ने अंगवाही में लगा रखा। श्वेतांबर संप्रदाय में संग्रह किया गया और संग्रह कर करके वो द्वादशांग बना लिए गए। और उनके यहाँ वह सब संग्रह कर करके संज्ञा तो श्रुत ज्ञान की दी गई, लेकिन सत्य ये है उतना कोई परिपूर्ण द्वादशांग नहीं है। हमारे यहाँ भी उसके पूर्व या पश्चात कुछ प्रयास हुए, लेकिन उन प्रयासों के लिए रोक दिया गया कि यदि हम ऐसा संग्रह करके उनके द्वादशांग की रचना कर देंगे तो आगम का वह वाक्य गलत हो जाएगा जहां पर अंग प्रविष्ट के साथ अंगवाही का भी वर्णन है, और अंगवाही का वह कथन भी गलत हो जाएगा। साथ ही जो कुछ भी संग्रह करेंगे वो तो बहुत अंश अंश ही कहलाएगा, इसलिए अंग प्रविष्ट नहीं है। और उसका ऐसे कोई ग्रंथ का नाम अंग प्रविष्ट के द्वादशांग भेद नहीं देना चाहिए। वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के उनके अभिनंदन ग्रंथ के दृष्टिकोण से लिखा गया, लेकिन इसके पहले एक उपक्रम चला था, द्वादशांग का संग्रह होना चाहिए, लेकिन वह काम एक समय सीमा तक चला था, बाद में उसके लिए रोक दिया गया क्योंकि द्वादशांग नहीं है। फिर हम उसको द्वादशांग की संज्ञा दे करके
सीमित करना ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आज वर्तमान में द्वादशांग के पारगामी आचार्य उपाध्याय जो हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि द्वादशांग के पारगामी केवल उपाध्याय ही होते हैं, अपितु आचार्य भी होते हैं। आचार्य भी अपन कल परसों पढ़ चुके हैं कि वे भी शिक्षा देते हैं। शिक्षा दीक्षा कुछ लोग शिक्षा देते हैं, और शिक्षा कौन दे सकता है? जो द्वादशांग का पाठी होगा। इसलिए आचार्य में उपाध्याय और साधु तीनों परमेष्ठी एक रूप में देखे जाते हैं, तो आचार्यों को देखा जाता है। जिस समय वे संघ का अनुशासन करते हैं तो उस समय वे आचार्य की तरह होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, ये किया, ये दंड, ये प्रायश्चित, उस समय वे आचार्य की तरह होते हैं। लेकिन जिस समय वे पढ़ाते हैं तो उस समय उपाध्याय की तरह होते हैं, और जिस समय वे साधना करते हैं उस समय वे साधु की तरह होते हैं। आचार्य पद में तीनों के तीनों पद समाविष्ट हैं। किसी ने पूछा कि आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने होते हैं? मैंने कहा गिन लीजिए, 36, 25, 8, 20 कितने भय? 36 और 25 कितने हुए? 61 और 28 89। और जब हम पूछेंगे आचार्य के मूल गुण कितने हैं, तो कितने हुए? नहीं, 89 हो गए। कितना? 89 हो गए। 89। हमसे कोई पूछता है आचार्य के मूल गुण, मैंने 89 बोले तो कहीं नहीं पढ़ा है कहीं किसी शास्त्र में। अरे आप ये तो देखते हैं कि जो 36 मूल गुण के धारी होते हैं उनके पास 28 भी होते हैं, 36 एक्स्ट्रा हैं, और 36 एक्स्ट्रा हैं, 28 तो चल ही रहे हैं, और 28 चल रहे हैं तो इसका मतलब 25 भी चल रहे हैं, सबको प्लस कर देते हैं, तो इतने मूल गुण हो जाते हैं उनके। एक आचार्य पद में तीनों पद इस प्रकार से समाविष्ट हो जाते हैं। आचार्य भगवान भी द्वादशांग के पाठी होते हैं। श्रुत केवली परंपरा, उपाध्याय परंपरा नहीं है, आचार्य परंपरा है, आचार्यों की परंपरा है। तो इस प्रकार से जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, उनकी तेहिम बखाणिद, उनके द्वारा कहा हुआ, व्याख्यात, उनके द्वारा उपदिष्ट जो तत्व हैं, आगम अर्थाण, आगमार्थ हैं, उस आगम के अर्थ के अनुसार वत्तणम तदठाण पासोवा, उसका जो उपदेश है उस उपदेश को स्पर्शित करना, उसका चिंतन सुनना, अवधारण करना, चिंतन करना, मनन करना, और उसका क्या करना? तदनुष्ठान, अनुष्ठान करना, यानी जीवन में उतारना, जीवन में धारण कराना, पासोवा स्पर्श करना, बहुश्रुत भक्ति, इसका नाम है बहुश्रुत भक्ति। खाली अपन गए उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, इतना कोई बहुश्रुत भक्ति नहीं है। हाथ जोड़ लिए, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इतनी कोई बहुश्रुत भक्ति नहीं है। अपन ने सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति पढ़ लिया, इतना मात्र भी बहुश्रुत भक्ति नहीं है। ये बहुश्रुत भक्ति आचार्य महाराज नहीं कह रहे हैं। बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति के लिए आचार्य ने ये सब बातें कही नहीं। तो फिर बहुश्रुत पूजा करना है
बोले नहीं, इतनी बहुश्रुत भक्ति की परिभाषा इतनी मात्र नहीं है। आरती 108 दीपकों से और 1008, और आप तो 1008 क्या 10,008 भी कर दीजिए, 1,08,000 कर दीजिए, ये कोई बहुश्रुत भक्ति नहीं है। बहुश्रुत भक्ति का अर्थ है कि जो उन्होंने शास्त्रार्थ कहा है, आगमार्थ का व्याख्यान किया है, उसको जीवन में धारण करना, इस सच्ची मात्रा में भक्ति है। आप खूब रोज रोज पूजा कीजिए और महाराज कहें कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए और आप नहीं मानेंगे तो आपकी पूजा इतनी सार्थक नहीं है। आप बहुत बहुत उनकी भक्ति कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, और यदि वो कहें कि अपने लिए अपने व्रतों का पालन करना चाहिए, ऐसे पालन करना चाहिए, और अपन बिल्कुल उसको ना स्वीकार करें, तो भक्ति नहीं कहलाएगी। हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की चलो टॉर्च लेकर के चलो, लालटेन लेकर के चलो, क्योंकि अंधेरे में चल रहे हो, और अंधेरे में चलो तो टॉर्च लेकर के चलो, लालटेन लेकर के चलो, प्रकाश लेकर के चलो, ताकि आप रास्ते से कहीं भटक ना जाए, कहीं गलत रास्ते पर ना पहुंच जाए। इसलिए टॉर्च होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, कहीं किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से टकरा ना जाए, इसलिए प्रकाश होना चाहिए, और किसी गड्ढे में ना गिर जाए, इसलिए भी टॉर्च होना चाहिए, किसी वस्तु से हमारे लिए चोट ना लग जाए, इसलिए भी प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। अंधेरे में कभी नहीं चलना चाहिए। सांप बिच्छू आदि जितने भी होते हैं, सांप बिच्छू ये सब अंधेरे में होते हैं, प्रकाश में नहीं होते हैं, तो बहुत कम होते हैं। प्रकाश में होंगे भी तो अपने लिए जल्दी दिख जाते हैं और अपन संभल जाते हैं। अंधेरे में तो दिखते नहीं हैं, संभल भी नहीं पाते और डस लेते हैं। अंधेरे में जितने भी संकट आते हैं, सब चोर लुटेर है ना, ये सब होते हैं, ये सब किस में होते हैं? अंधेरे में। सारे पाप, जितने भी पाप होते हैं, अधिकांश सभी पाप अंधेरे में होता है, अंधेरे में होता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए प्रकाश होना चाहिए। अंधेरा अच्छा नहीं है, अंधेरे के लिए अच्छा नहीं माना गया। अपन लोग कोई कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो क्या करते हैं? दीप प्रज्वलन करते हैं। हम नहीं, आप दीप प्रज्वलन करते हैं, और दीप के लिए मांगलिक माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि वो प्रकाश है, अंधकार को दूर करता है। अंधकार अशुभ है और प्रकाश शुभ है। प्रकाश शुभ है, अंधकार अशुभ है, इसलिए प्रकाश की अपने लिए मंगल के रूप में माना गया है। व्यक्ति प्रकाश होने पर आनंदित हो जाता है। लाइट चली जाती है तो आप देख लो, सब दरवाजा बंद कर दो, दुकान के शटर मटर सब बंद हो जाते हैं। क्यों? कौन पता क्या, कौन घुस जाए, कौन आ जाए, जल्दी बंद कर देते। बच्चे लोग खेलते होंगे तो अभी जल्दी मम्मी के अपनी गोद में आ जाते हैं, लाइट चली गई। अंधेरे में डर है, लेकिन प्रकाश होते ही, लाइट आते हुए सब किलक उठते हैं, सब खेलने कूदने लगते हैं। बच्चे लोग फ्रेश हो जाते, खुश हो जाते हैं, सबके शटर खुल जाते हैं, दुकानें शुरू हो जाती, बाजार शुरू हो जाता, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चलना सब शुरू हो जाता है। प्रकाश मंगलभूत होता है। हम बाहर के प्रकाश का इतना महत्व देते हैं कि यदि लाइट ना चली जाए तो जनरेटर पहले से चालू रखते हैं। जनरेटर पहले से चालू रखा जाता है,
चाहे भली वो व्यर्थ में चलता रहे और उसका डीजल वगैरह जो तेल वगैरह है खर्च होता रहे, इसकी कोई परवाह नहीं। बीच में लाइट नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं, मैंने एक दिन देखा भैयावर्ती के समय लाइट तो है, जनरेटर चल रहा। मैंने पूछा क्यों चल रहा है? तो बोले महाराज कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं बीच में लाइट चली गई। मैंने की लाइट चली गई तो तुरंत चालू कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए 1 घंटे तक आपकी लाइट नहीं गई और 1 घंटे तक चलता रहा तो कितना डीजल खत्म होगा? 1 घंटे में 3-4 लीटर हो गया खत्म। और कितने में पड़ा वो 3-4 लीटर? 35 रुपए का 1 लीटर। ₹40 लीटर है। अब कल्पना कर लीजिए 1 घंटे का कितना होगा? 160 हो गया, 150 रुपया कम से कम। और ऐसा कितने घंटे तक चलता रहता है? कम से कम 400-500 का डीजल आपका डेली का जा रहा है। और यदि हम अब 500 रुपया कल्पना कर लें, एक दिन का 500 रुपया हुआ, 10 दिन के 5000 और 15 दिन के, 1 महीने के 15,000 हो गए। 15,000 रुपया आपका व्यर्थ जा रहा है सिर्फ में इसलिए कि अंधेरा ना आ जाए, अंधेरा ना आ जाए। 15,000 यदि किसी गरीब को दे देते, खुश हो जाता हो तो? किसी दुखी दीन दुखी व्यक्ति के लिए भोजन करा देते तो कम से कम उसका पेट भी भर जाता है। यहां लाइट भी रही है और वहां ऐसा भी हुआ। इसके पीछे मात्र इतना ही सिद्धांत छिपा है कि अंधेरा ना हो जाए, लाइट ना चली जाए। लाइट का इतना अधिक महत्व है, हम बाहर की लाइट की कीमत करते हैं और अब तो सनलाइट की कीमत हो गई है। किसकी? सनलाइट। सनलाइट भी है और लाइट भी है, लाइट भी है और सनलाइट दोनों है। सनलाइट यानी सूर्य की लाइट, वो भी देख लो कितना प्रकाश है और फिर भी ये भी लाइट जल रही है। अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बाहर का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। बाहर में हम एक क्षण अंधेरे में नहीं रहना चाहते, लेकिन आत्मा कितने समय से अंधेरे में पड़ी हुई है, इसकी किसको परवाह है? कभी सोचा क्या हमारी आत्मा कितने समय से अंधेरे में है? बंधुओं, इसलिए बहुश्रुत की आवश्यकता है। जिंदगी में गुरु जरूर होना चाहिए। जिंदगी में एक ना एक पारमार्थिक मार्गदर्शक जरूर चुन करके रखना चाहिए, एक निर्देशक चुन करके रखना चाहिए, एक ऐसा सलाहकार चुन करके रखना चाहिए जो हमारे लिए सच्ची आत्मा के हित की रास्ता दिखाए, जो अच्छी आत्मा के हित की बात कहे और रास्ता बतलाए, उपाय बतलाए। जिंदगी में हम बहुत सारे लोग सलाहकार बना लेते हैं और आज के समय में तो चलते फिरते जगह जगह कदम कदम पर सलाहकार मिल जाते हैं, लेकिन वो सब सलाहकार सही नहीं है। मार्गदर्शक वह है जो स्वयं पहले मार्ग पर चलता हो, जो मार्ग पर चलता हो, रास्ता बतलाए तो उसका रास्ता बतलाना सार्थक है। और जिसे स्वयं ही रास्ता पता ना हो और जब वो रास्ता की बात करता है तो हमको हंसी आती है कि तुम भटक रहे हो और दूसरे को भी भटकाओगे। कभी ऐसे व्यक्ति भी हमारे पास आ जाते हैं जो शास्त्र की बात हमको समझाने के लिए प्रयास करते हैं। कब? जबकि उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं। तो मैं बोलता हूं कि भैया तुमने पढ़ा है क्या ये शास्त्र? नहीं, पढ़ा तो नहीं। जब पढ़ा नहीं तो तुम कैसे बतला रहे हो? तुमने समझा नहीं तो कैसे समझा रहे हो?
तुमने स्वयं ही नहीं जाना है तो तुम कैसे बतला रहे हो? तो रास्ता दिखाने वाला वह होना चाहिए जिसने रास्ता जाना है, तो वह सही रास्ते पर ले जाएगा और एक दिन मंजिल तक पहुंचा देगा। जिसने रास्ता स्वयं ही नहीं जाना है, स्वयं ही नहीं समझा है, वो दूसरे को कभी सही रास्ता नहीं दिखा सकता है। इसलिए हमेशा सलाह उनसे लेना जो सच्ची सलाह दे सकते हों। पूज्य आचार्य श्री हमेशा बोलते थे, 4 लोगों की सलाह से काम करना चाहिए, सदैव अपनी अपनी नहीं चलाना चाहिए। 4 लोगों की सलाह से काम करना चाहिए, लेकिन सलाहकार उन्हें नियुक्त करना चाहिए जो सही सलाह दे सकें। हमने एक बार कुछ लोगों को बैठाला और सलाह लेने का रूपरेखा बनाई, तो देखा कि कुछ आकर के ऐसे शांत बैठ गए। तो मैंने कहा, बैठने के लिए थोड़ी बुलाया है, सलाह दीजिए, सलाह दीजिए। हाँ, तो वो शांत हो गए, बोले मैं क्या सलाह दूं, आप तो सब जानते हैं। तो मैंने कहा मैं तो सब जानते ही हूं, तुमको व्यर्थ में बुलाया, जाओ उठो यहां से, किसको, अपने स्थान पर पहुंचो। अरे जो नहीं जानते, अगर तुम जानते हो तो बतलाओ, कुछ अपना सोच है, कुछ अपना विचार है तो बतलाओ। इसलिए सलाह लेते हैं, इसलिए सलाह ली जाती है कि अगर भूल रहे हो तो वह जानकारी अपन को मिल जाए। इसलिए सलाह ली जाती है ताकि कल के दिन अपने लिए कहने के लिए उत्तर मिले कि मैंने इन लोगों से पूछा तो था। और आप लोगों के लिए भी, आप हमारी शक्ति के साथ 4 एक साथ बोल सकते, भैया महाराज ने तो पूछा था, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया था। तीसरी बात, सलाह इसलिए ली जाती है ताकि बाद में व्यक्ति ये ना कहे कि आपने हमसे कुछ पूछा ही नहीं था। कल के दिन व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इन सारी समाधानों का तरीका है कि कुशल सलाहकार होना चाहिए। लेकिन सलाहकार वो जो कुशल हो, जो साहसी हो, जो समझदार हो, जो विवेकी हो और मौके पर सही दिशा देने वाला हो, सही रास्ता देने वाला हो और 4 लोगों को समाधान करने वाला हो। सलाह उससे लेना चाहिए, मार्गदर्शक उसे बनाना चाहिए जीवन में। इसलिए मैं कहता हूं, अंधेरे में जिंदगी मत व्यतीत कीजिए, कुछ लाइट लगा लीजिए, कुछ लाइट लगवा लीजिए, कुछ दीपक जला लीजिए, अपने हाथ में टार्च ले लीजिए। और वह टार्च जो हैं वे हमारे गुरु कहलाते हैं, वे हमारे गुरु कहलाते हैं जो जीवन में प्रकाश देते हैं, सही रास्ता बतलाते हैं। गुरुजन रास्ता देते हैं, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, इस रास्ते से ऐसे ऐसे गुजरना चाहिए। वे रास्ता बतलाते हैं। पाप करोगे तो तुम्हें दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, दुर्गति में जाना पड़ेगा, वे रास्ता बतलाते हैं। देखो, तुम क्रोध करोगे तो तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी, अभिमान करोगे, मायाचारी करोगे, लोभ लालच करोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। वे हमारे लिए निर्देशन देते हैं, प्रमाद छोड़ दीजिए, अच्छे रास्ते पर आइए। वे हमारे लिए निरंतर इस प्रकार से जागृत रखते हैं, इसलिए उनका बहुत बड़ा कीमत होती है, बड़ी कीमत होती है। और मुझे भी गुरु देते हैं, क्योंकि अनादिकाल से व्यक्ति कोई भी जन्म से सीख करके नहीं आया। क्या? जन्म से कोई भी सीख करके नहीं आया, कोई भी इतना कुशल नहीं रहा है। जो कुछ भी आज अपन जहां तक पहुंच चुके हैं वह सब गुरुओं का प्रभाव है, उनकी ही कृपा है कि उन्होंने रास्ता दिखाते गए और हम उस रास्ते के अनुसार चलते गए तो आज यहां तक पहुंच गए। और भरोसा है कि यदि गुरु की अंगुली हमारे हाथ में रहेगी तो एक दिन निर्वाण की भी प्राप्ति हो जाएगी। गुरु भक्ति संयमेण
यतरन्ति संसार सायरम घोरम छिण्णन्ति अट्ठकम्मम जम्मण मरणम न पाविन्ति। जिसके हृदय में गुरु भक्ति रहती है प्राप्त कर लेता है। तो मार्गदर्शक जीवन में एक चुनना चाहिए, जिसका निर्णय अंतिम निर्णय होना चाहिए और वह निर्णय मान्य होना चाहिए। कल अपन देख रहे थे मार्गदर्शक दो हो जाते हैं तो वह सोहम और दासोहम नहीं रह जाता, फिर तो मंत्र एक पुस्तक बन जाता है और अंत में जाकर के ना उसको अपन जप सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं। दो निर्देशक जीवन में नहीं होना चाहिए। दो निर्देशक हो जाते तो व्यक्ति डमाडोल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, वो अपना सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है। अंतिम निर्देशक एक होना चाहिए, अंतिम निर्देशक एक होना चाहिए और उनका निर्देश जीवन का सबसे बड़ा प्रधान निर्देश उस समय होना चाहिए, फिर दूसरे का निर्देश प्रधान नहीं होना चाहिए। पूज्य सन्मति सागर जी महाराज से जब हमने क्षुल्लक दीक्षा ली और इसके बाद मुनि दीक्षा गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी से महाराज से ली, तो मुझसे पूछा गया किसी ने कि आप किसके निर्देशन का पालन करते हैं। मैंने कहा विमल सागर जी का। बोले जब क्षुल्लक अवस्था में थे तब? मैंने कहा सन्मति सागर जी का। महाराज विमल सागर जी महाराज की समाधि हो गई और जब समाधि हुई तो समस्या दो थी, एक और सन्मति सागर जी थे, दूसरे और भरत सागर जी थे। अब क्या करना? मैंने कहा आचार्य सन्मति सागर जी हमारे आद्य गुरु रहे हैं। भरत सागर जी से जब हम लोग मिले तो भरत सागर जी बहुत सारी उनके मन में बातें थी, तो चर्चा हुई तो मैंने कहा मैं परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का पूर्ण निर्देश का पालन करता हूं, चूंकि अभी वो हैं। भरत सागर जी खुश हो गए, बोले बात सही है, हमसे भी ज्येष्ठ हैं, हमसे भी पुराने हैं और निर्देशन तो एक ही होना चाहिए। मैंने कहा जब तक सन्मति सागर जी महाराज है मैं उनके इस निर्देश का पालन करूंगा, इसके बाद फिर आपका नंबर आएगा। क्योंकि उस समय किसी ने कहा था महाराज के पास कोई समाचार नहीं देते। मैंने कहा हाँ समाचार मैं महाराज के पास भेजता हूं, सन्मति सागर जी के पास। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि एक साथ हम दो का निर्देशन का पालन नहीं कर सकते हैं, तीन का निर्देश का पालन नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। अंतिम जब एक निर्णायक बनना पड़ेगा तो एक ना एक व्यक्ति को निर्णायक बनाना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री एक होता है, राष्ट्रपति एक होता है, अध्यक्ष एक होता है, प्राचार्य एक होता है और गाड़ी का इंजन एक होता है, एक होता है। और गाड़ी में जो आपका वो स्टीयरिंग लगा रहता है वो एक होता है, दो नहीं हो सकते हैं। अगर दो हो जाए तो एक स्तर से सुनाएंगे। साइकिल का हैंडल एक होता है, वो एक होना चाहिए। दो हो जाएंगे तो गाड़ी चल नहीं सकती है और चलेगी भी तो खतरे के से बाहर नहीं रहेगी, खतरे में ही रहेगी, खतरे से बच नहीं सकती है। निर्देशक एक होना चाहिए, वे हैं उपाध्याय जो हमारे लिए प्रकाश देते हैं। निर्देशक हैं हमारे गुरु, निर्देशक हैं हमारे आचार्य, वे हमारे लिए रास्ता दिखाते, उपाय बतलाते, अंतिम सोच समझ करके निर्णय देते कि तुम्हें चलना है तो इस रास्ते से चलो। परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज एक बात और कहते थे, सभी को निर्देशन नहीं देना चाहिए बोलते थे, सभी को सलाह नहीं देना चाहिए। बोले सलाह किसको देना चाहिए? सलाह उसे देना चाहिए
जो सलाह को माने, स्वीकार करे तो उसको सलाह दो। शिक्षा उसे दो जो उसको धारण करे। जो धारण नहीं करे तो शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बहुश्रुत भक्ति में यही कहा गया कि जो उन्होंने कहा है उसे जो धारण करता है वो बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। जो कहा है उसे धारण होना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु क्या करते हैं, व्यक्ति के नेत्र खोल देते हैं। पदार्थों का सत्य निर्णय जब देते हैं, पदार्थ का सही व्याख्यान जब करते हैं, वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान कराते हैं, तो बंधुओं अपने लिए ऐसा लगने लगता है कि अभी तक तो मैं नींद जैसे में था। संसार की गहरी नींद में हम सो रहे थे और ये सब स्वप्न देख रहे थे। कौन सा? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा लगता है मैं इसका। ये जो गहरे स्वप्न देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? स्वप्न। कैसे स्वप्न देख रहे हैं? ये मेरी माँ, ये मेरे पापा, ये मेरे भैया, ये मेरी बहन, ये मेरे चाचा, ये मेरी चाची, ये मेरा मकान, ये मेरे बेटे, ये मेरी बेटी। ये स्वप्न हैं। कब समझ में आते स्वप्न? जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था पर पहुंचता है, अधिकांशतः तब सपने समझ में आते हैं। अथवा उसके सामने कोई ना कोई एक ऐसी घटना घट जाए स्वार्थपरक, तब उसको सपने समझ में आने लगता है, अरे मैं क्या समझ रहा था कि मेरा साथ देंगे, इन्होंने तो सबसे बड़ा धोखा कर दिया। उस समय व्यक्ति की नींद जैसी खुलती है। जिस समय किसी की मृत्यु हो जाती है तब अपन को लगता हो ये तो पूरा स्वप्न जैसा है। जिस समय बाहुबली के ऊपर भरत ने चक्र रत्न चलाया तो बाहुबली की नींद खुल गई। ओहो, ये संसार है, ये संसार है जैसे मैं अपना मान रहा था कि मेरे भाई हैं। संसार ऐसा होता है, नहीं रहना मुझे इसी संसार में, और चल दिए परमार्थ की दिशा में। जब बिजली चमकती हुई दिखी, ओहो संसार ऐसा नाशवान है, ये धन वैभव ये सब छूटेगा, व्यक्ति के लिए वैराग हो जाता है। व्यक्ति के लिए वैराग हो जाता है। एक मृत्यु देखते हैं और चिंतन गहरे तक पहुंचता है तो वैराग हो जाने लगता है, और फिर जागृत अवस्था स्वप्न टूट जाता है। अथवा तत्व ज्ञान की गहराई में व्यक्ति उतरता है कि कितने माता पिता हुए आज तक, उसकी तो हम गिनती भी नहीं गिन सकते हैं। किस किस पर्याय में, जिस जिस पर्याय में गए, कहीं ना कहीं इस प्रकार के नाते रिश्ते खड़े हुए। और जब व्यक्ति वैरागी व्यक्ति होते हैं, आत्मचिंतन में उतरते, तो उनको ऐसा लगता है कितना कितना रास्ता रिश्ता रहा, मैं किस किस को अपना मान रहा हूं, कौन मेरा हुआ आज तक, मैं भी किसका आज तक हुआ। ये तो सब भ्रम और भ्रांति है। शरीर तक सारे संबंध हैं, जब तक शरीर है तब तक संबंध है, और शरीर छूटने के बाद सब संबंध समाप्त हो जाते हैं, दूसरे शरीर के संबंध प्रारंभ हो जाते हैं। फिर वो समाप्त होता तो अगले शरीर के संबंध प्रारंभ होने लगते हैं। जो व्यक्ति सोचता है हो वैराग्य ऐसे ही नहीं होता है। एक गहराई में जब वो तक उतरता है व्यक्ति, तो उसको अंत में जाकर के विरक्त हो जाता है कि मैं इसे कितने पदार्थों का उपभोग, इनको अपना मानूं। खाना पीना, जब व्यक्ति सोचता है अरे मुझे गुलाब जामुन चाहिए है, जलेबी चाहिए है, अमुक अमुक वस्तु खाना है, अमुक वस्तु खाना है, कब तक? जब तक चिंतन नहीं है। और जब चिंतन की गहराई में उतरता है, हो मैंने ऐसे पदार्थों को कितनी बार खाया, भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्ट ते सद्वे मम विज्ञस्य का प्रहार। पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि जिन पदार्थों की तुम चाहना करते हो, खाना चाहते, उपभोग करना चाहते हो, उनको तुमने अनंतों बार खाया है। 3 लोक में एक भी ऐसा परमाणु शेष नहीं रहा
जिसके लिए तुमने अपना ग्रास नहीं बनाया हो और खाया और उगला हुआ सब है, उच्छिष्ट की तरह है, व्यक्ति के लिए वैराग्य हो जाता है, वैराग्य होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सारा ज्ञान की गहराई में पहुंचते हैं और गुरुजन जो होते हैं वे सबसे बड़े हमारे मार्गदर्शक यही होते हैं कि वे निर्दिशा देते हैं। सुकमाल बड़ी ठाट बाट से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। कहां पर? राजमहल में। और कितने कौन से महल में? 7 खंड का बना हुआ उनका राजमहल था, जिनकी मां ने पुत्र व्यामोह के कारण सारी व्यवस्था राजमहल में की थी कि बेटा कहीं मुनि महाराज के दर्शन ना कर ले, क्योंकि मुनि महाराज की भविष्यवाणी थी किसी की कि मुनि के दर्शन करते ही इनको वैराग्य हो जाएगा। मां ने खूब प्रयास किया, मुनि नहीं मिला। हमारे नगर में भी नहीं आना चाहिए। महल की तो बात दूसरी रही, नगर में भी प्रवेश ना करें। द्वार पाल लगाए गए, दूर दराजों कोई मुनि प्रवेश ना करे। और योगा योग उनके ही पिताजी जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी, उन्हें तो मालूम नहीं था कि सुकमाल की मां का क्या सोच विचार है, क्या किसकी भविष्यवाणी हुई है। और वे सहज ही नगर में आने के लिए प्रवेश करने लगे तो पहरेदारों ने रोक दिया। हो, यही तो संसार है। जो पहले कभी उनके निर्देशन में रहते थे, आज वे ही कर्मचारी, वे ही पहरेदार उनको रोक रहे हैं। अंदर नहीं जा सकते हो, महारानी की आज्ञा है। महाराज, विरुद्ध राज्याति क्रम इस अत्याचार से भी बचते हैं। कोई बात नहीं, मैं यहां पर ही पास में वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करूंगा, नहीं नगर में प्रवेश करूंगा। निषिद्ध स्थानों पर संत नहीं जाते हैं। और वे ध्यानस्थ हो गए, चूंकि उन्हें पता था कि सुकमाल की आयु मात्र 3 दिन की रह गई है। और वे तो लोहे परिणति का कुछ ऐसे गाथाओं का पाठ कर रहे थे, त्रिलोक प्रज्ञप्ति का, कि जिसमें वर्णन दिया जा रहा था कि ऐसे देव देव की पर्यायों को तुमने प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी वे कभी शाश्वत नहीं रह सकी। एक दिन छूट गई, नष्ट हो गई। और ये आवाज इतने जोर से वे पाठ कर रहे थे, स्तोत्र पाठ, जो कि जिसकी आवाज कहां तक पहुंची? सुकमाल के कानों पर पहुंचे। और सुकमाल उसके अर्थ का चिंतन करने लगे। ओहो, ये सब नाशवान है, ये शाश्वत नहीं है, एक दिन छूट जाएगा। मुझे नहीं रहना ऐसे राज्य में। कैसे निकलूं? अब कैसे निकलूं? कितने लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन परिवार के लोग ऐसे घेर करके रखते हैं। घर कारागृह वनिता भीड़ी, घर जन परिजन जन रखवारी। ऐसा घर कारागृह, वनिता वेड़ी की तरह हो जाती है, और जन परिजन कुटुंबी और तैनात हैं, दरवाजे पर बैठे हैं। लेकिन सब कुछ पहरा लगा दीजिए, जब किसी का पुण्य और काल लब्धि आ जाती है, वो कोई किसी के बंधन काम में नहीं आते हैं। दरवाजे पर पहरेदार तो खड़े रह गए, लेकिन सुकमाल जी के लिए उपाय मिल गया। क्या निकला? क्या उपाय मिला? उन्होंने 7 खंडे तक के जो ऊंचाइयां थीं, उसको अपनी पत्नियों की साड़ियों से बांध बांध करके एक रस्सी बना ली, और उसको पकड़ पकड़ करके नीचे तक आ गए। सब गहरी नींद से सो रहे अभी, और सुकमाल तो निकल चुके। जिन्होंने कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखी थी,
जिन्होंने कभी सामान्य जमीन पर भी पैर नहीं रखा था, मखमल की जमीन के छोड़ करके सामान्य जमीन पर पैर नहीं रखा था, जिन्होंने साली तंदुल कमल पुष्प पर जो तैयार किए गए हैं चावल के लिए, उनका भोजन करते थे, एक बाल भी जिनके लिए गड़ता था। आप भजन पढ़ते हैं, जिसमें सुकमाल की बात पूरी कहानी सुना देते हैं, कैसे सुकमाल तन के धारी और मखमल पर सोने वाले गीधड़ तन को भक्ते देखा, धरती पर चलते देखा। इस प्रकार से वे चलते गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर मुनि महाराज बैठे हुए थे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पैर तो लहू लुहान थे, जिसने पैर बिल्कुल जमीन पर ना रखा हो, कंकड़ पत्थर सब गड़ते रहे, लेकिन बैरागी जन शरीर की परवाह नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते। यही तो उनकी बैराग की परीक्षा है। और बंदो श्यालिनी पुराने भव की उसकी बैरभाव बन जाती हुई आगे बढ़ती है। महाराज सुकमाल तो मुनि महाराज के सन्मुख खड़े, भगवान मुझे दीक्षा दे करके आत्म कल्याण मेरा कीजिए। हाँ सुकमाल, यह अवसर तुम्हारे दीक्षा का है और आत्म कल्याण का है, क्योंकि तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन की शेष रही है। और बंधो तुरंत सुकमाल की मुनि दीक्षा हो जाती हैं और गुरु निर्देश दे देते, अमुक स्थान पर जाकर के ध्यान कीजिए। शालिनी पुराने भव की भावज थी ना उसकी, और खून चाटते चाटते उस स्थान तक पहुंच जाती जहां पर वो ध्यान कर रहे थे। पुराना बैर तो भजा लेती हैं, लेकिन सुकमाल अपने ध्यान में निमग्न रहते हैं निर्वाण, और अंत में जाकर के सर्वार सिद्धि को प्राप्त होते। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि वे गुरु हमारे बहुत बड़े ऊंचे गुरु हैं, जो हमारे लिए जीवन में निर्देशन देते हैं। संसार में प्रशंसा और सम्मान देने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन परमार्थ का पथ दिखाने वाले बिरले ही अवसर मिलते, बिरले ही गुरु मिलते हैं, जो हमारी आंख खोल देते हैं। अपन रोज पढ़ते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान रूपी अंधकार से हमारे नेत्र जो थे अंधे की तरह थे, क्योंकि अंधकार में कुछ भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं दिखता है। और कौन से अंधकार में? मोह के अंधकार में अथवा अज्ञान के अंधकार में परमार्थ व्यक्ति के लिए नजर नहीं आता। अंतिम तैयारियां हो जाती हैं, डॉक्टर गवाह भी दे देते हैं, सलाह भी दे देते हैं, फिर भी कल्याण की भावनाएं नहीं बन पाती। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जो ज्ञानांजन सम्यक शिक्षा देते हैं, सम्यक दिशा बोध दे करके और व्यक्ति के लिए सावधान कर देते हैं। अज्ञान तिम्रांधानान ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन। ज्ञान रूपी अंजन सलाका को हमारी आंखों पर उन्मीलित करते हैं, सम्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुदेव के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं। गुरु वे जो व्यक्ति की दिशा बदल दें, गुरु वे जो व्यक्ति की दशा बदल दें। दिशा और दशा बदलने वाले जो हैं वो हमारे गुरु हुआ करते हैं। दिशा और दशा बदलते हैं। गुरु हमारे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गु शब्दस्तु अंधकारा, रु शब्दस्तन निवार कहा। अंधकार निवारस्तु तस्मात् तेन गुरु स्तुति। गु और रु शब्द हैं। गु शब्द अंधकार का प्रतीक है और रु शब्द निवारण का प्रतीक है। जो अंधकार का निवारण करते हैं
और अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वे हमारे सच्चे गुरु हुआ करते हैं बंधुओं। इसलिए जिंदगी में गुरु होना चाहिए। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं होती है उसका जीवन मार्गदर्शक नहीं है, तो जीवन का कैसे शुरुआत हो सकती है? फिर तो दानव की तरह जीवन रहता है, मानव की तरह जीवन नहीं हो पाता। और मानव ही नहीं हो पाए तो महामानव आप कैसे बन सकते हैं? इसलिए गुरु का निर्देशन हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और गुरु पूर्णिमा इसलिए रूप अपन लोग बड़े उत्साह और उत्साह के साथ मनाते हैं कि गुरु रूपी दीपक हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, जो निर्देशन दें, जो हमारे लिए संबल देते हैं, अंगुली का सहारा देते हैं। जैसे छोटा बच्चा के लिए अपने माता पिता की अंगुली चलने के लिए सहारा बनती है, उसी प्रकार से गुरु की अंगुली एक सहारा बनती है। वे सहारा देते हैं, सहारा देते हैं और साहस भी देते हैं, पथ भी देते हैं और पाथे भी देते हैं, रास्ता भी बतला देते हैं और संबल देते, आप घबराओ नहीं, मैं बैठा हूं, अब चलो, चलने का साहस करो। कदम बाई कदम चलते जाओगे तो एक दिन मंजिल को पालोगे। ये सहारा देते हैं। आचार्य कल्प श्रुत सागर जी महाराज का संग था महावीर जी में, और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज का संग भी वहां था। दोनों संघों का वहां मिलन हुआ था, हम भी वहां उपस्थित थे। तो एक दिन श्रुत सागर जी महाराज के संघस्थ एक मुनि महाराज थे। तो ठंडी का मौसम था, रात्रि के समय श्रुत सागर जी तो चटाई आदि नहीं लेते थे, वो घास लेते थे। उनके संघस्थ मुनि महाराज चटाई लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने भी उन चटाई ना लेकर के घास ही लिया, और वो चावल का जो घास है वो रात भर उसको ओढ़ करके उस पर लेटे तो रहे। सुबह रात्रि के समय श्रुत सागर जी महाराज उनको देखते रहे। सुबह के समय बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। तो उन महाराज ने कहा कि महाराज आज इतने प्रसन्न क्यों हैं? उन्होंने तो हाथ से आशीर्वाद दिया था, रोज तो दूर से आशीर्वाद देते थे, उस दिन तो सिर पर हाथ रख दिया था। तो बोले जब बेटा चलना सीख जाता है तो माता पिता को तो खुशी होती है, भले वो डगमग डगमग चलता हो, एक एक कदम चलना सीखता तो बड़ी खुशी होती है माता पिता के लिए। अब हमारा बेटा चलने लगा, अब हमारा बेटा चलने लगा। बोले गुरुजनों को भी इसी बात की खुशी होती है, जब वो अपने कदम धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाता है तो उनको बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अमुक अमुक महाराज ने घास पर लेटना शुरू किया है। वो बोले महाराज बहुत खुजली चली है। बोले बस यही तो परीक्षा है, क्योंकि वो चावल का धान बहुत ऐसा रहता है, खुजली चलती है, और नया नया व्यक्ति तो कोई व्यक्ति उस पर उतना अभ्यास नहीं रहता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो हमारे लिए संबल देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। वे हमारे लिए सदैव सदैव प्रेरित करते, प्रोत्साहन करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव विमल सागर जी महाराज, एक बार क्या हुआ कि जब हमारा चातुर्मास जयपुर में चल रहा था, तो जयपुर में चल रहा था तो मेरी काफी दिन की इच्छा थी कि मैं केसलंच अपने हाथ से करूं। तब तक मैं अपने हाथ से केसलंच नहीं करता था, दूसरे महाराज कोई ना कोई कर देते थे, अपन तो बैठ जाते थे चुपचाप, वो करते रहते थे, अथवा थोड़ा बहुत करके बैठ जाते थे। मैंने महाराज से कहा कि आज तो मैं अपना केसलंच अपने हाथ से करूंगा महाराज। मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लो वहां पीछे बैठ जाओ। हम पीछे बैठ गए और केसलंच करना शुरू किया, लेकिन वो 2-2.5 घंटे में इतना थोड़ी सी केसलंच हो पाए।
तब तक सारे पाठ हो गए, स्वाध्याय हो गया, महाराज लोग सो जा करके वापस आ गए। अब हो नहीं पा रहे थे, प्रयास कर रहे थे तो थोड़ी सी हो पाए। महाराज आए, महाराज ने कहा क्यों, क्या बात है? तो भरत सागर जी उनसे बोला कि तो उनके चुल्लक जी के किसलन और महाराज के किसलन तभी बहुत छोटे थोड़े ही हुए हैं। महाराज ने कहा वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए और यहाँ से कीजिए। वाहन करते करते बिल्कुल हो खट 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 15-20 मिनट में उन्होंने केस लंच करके पूरा कर दिया। फिर बोले कि देखो एक एक बाल पकड़ोगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, और आस्ते आस्ते पकड़ते, हम लोग आराम से पकड़ते थे, एक ऐसा पकड़ करके फिर देखते थे, फिर देख देख करके फिर उसको खींचते थे। तो बोले ऐसे तो तुम शाम तक भी हो जाएगी तो अभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बंधो, जब केसवंश हम पूरे करने लगे तो महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुश होते थे पूज्य आचार्य श्री। तो कहने का तात्पर्य है गुरु दिशा भी देते हैं, संबल भी देते हैं, सहारा भी देते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ये अच्छा रास्ता अपनाया, आज आपका समय बहुत अच्छी हुई, आज की आपकी क्रिया बहुत अच्छी हुई, बहुत खुश होते हैं और दूसरे को प्रेरित करते, प्रसन्न करते, प्रसन्न होते हैं, उसकी प्रशंसा करके उसको प्रोत्साहन देते हैं। यही गुरुओं की सबसे बड़ी कृपा है। कैसे कैसे व्यक्ति को डूबते हुए निकालते हैं, संसार समुद्र में डूबते हुए निकालते हैं, हाथ पकड़ पकड़ करके जैसे निकालते हो कि डूब ना जाए, संसार में ना भटके, निकल जाइए। और सन्मति सागर जी महाराज तो सब आपत्ति विपत्ति सिर पर ले लेते थे, कौन क्या कहेगा वो हम समझ लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन कल्याण चाहते हो तो कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। पूज्य आचार्य भगवान ऐसे हुआ करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि खाली आराधना करना कोई बहुश्रुत भक्ति नहीं है, लेकिन जो रास्ते दिखाते हैं उस रास्ते पर चलते चलना इस सच्ची गुरु भक्ति है। हम भक्ति करते रहें और कहीं दुर्गति में पहुंच गए तो कल के दिन वह भक्ति बदनाम हो जाएगी। लोग कहेंगे कैसी भक्ति का प्रभाव, कितनी तो भक्ति किया और फिर भी दुर्गति हुई। तो इसलिए भक्ति कोरी वचनात्मक नहीं होती है, भक्ति अनुष्ठानात्मक होती है। वीरसेन महाराज ने शब्द यहाँ रख करके एक नया पाठ सिखा दिया है, नया सूत्र दिया है, नया संकेत दिया कि भक्ति खाली हाथ जोड़ करके नहीं कीजिए, निर्देशन पालन करके कीजिए। पूज्य गुरुदेव संग में एक ही बात बोलते थे, नमस्कार करो या ना करो मुझसे इसकी परवाह नहीं, किंतु जो रास्ता हम बतलाएं उस रास्ते पर चलते रहो, जो दिशा दें उस दिशा के अनुसार चलो, बस यही मैं चाहता हूं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज एक बार हस्तिनापुर में किसी को दीक्षा दे रहे थे, पहली बार जब गए थे, और जब दीक्षा दे रहे थे तो वहां पर पंडित कैलाश चंद जी उनके सन्मुख आए थे। बोले सुना है जिसकी दीक्षा होना है उसको थोड़ा मुकार मंत्र भी नहीं आता है। बोले उसको क्या दीक्षा देते हो? महाराज ने कहा नहीं आता तो सीख लेगा। बोले उसको कुछ भी ABCD धर्म की बातें कुछ भी नहीं आती। महाराज ने कहा आ जाएंगी। शांति सागर जी महाराज जब किसके दीक्षा दे रहे थे, पायन सागर जी महाराज के लिए, तो काफी विरोध था लोगों का, इसको ऐसे को लोगों को दीक्षा नहीं देना चाहिए। विरोध तो शुरू से हुआ, क्योंकि पायन सागर जिस गांव के थे उस समय तो ग्रस्त अवस्था में थे, तो उस गांव की समाज की बहुत भावना थी कि महाराज को हम अपने गांव में लाएं, लेकिन वे इसलिए नहीं ला पा रहे थे, एक लड़का उद्दंडी था, वो बहुत उद्दंडी था, कब क्या परेशान किसको सताए कुछ भरोसा नहीं था। तो लोग इसलिए डर रहे थे कि महाराज हैं, उनका कोई अभिनय अनादर कर दिया तो हमारे सारे गांव की बदनामी हो जाएगी वो लोग। लेकिन चूंकि समाज की इज्जत भी रखना है, आसपास के गांव के लोग प्रार्थना करने गए, सभी ने श्रीफल चढ़ाया, तो देखा देखी 2-4 लोग उस गांव के भी चले गए। किस गांव के? जिस गांव के वो महाराज थे पायन सागर,
वो दंडी लड़का था। तो ऐसे ही धीरे से श्रीफल रख दिया, कहा कुछ नहीं। महाराज ने पूछ लिया तुम कहां से आए? महाराज अमुक गांव से आए। श्रीफल क्यों चढ़ाया? आप भी चलें तो अच्छा है, भावना तो रखते ही हैं। अब फिर जैसी आपकी इच्छा। उदासता से प्रार्थना और योगा योग। महाराज शांति सागर जी बड़े दूरदृष्टि थे, उन्होंने तथास्तु कर दिया। ठीक, अमुक गांव में चलूंगा जहां के 2 ही व्यक्ति आए हैं, अमुक गांव जाऊंगा। अब गांव के लोगों में जैसे वो 2 व्यक्ति घर लौट करके आए और उन्होंने सारी बात कही कि महाराज को श्रीफल चढ़ा, और उन्होंने हाँ कर दिया। अब क्या करना है? पंचायत बैठी, आपस में खूब खींचातानी हुई, क्यों श्रीफल चढ़ाया, और अगर आ गए महाराज तो वो दंडी लड़का कुछ गड़बड़ कर देगा तो क्या होगा, नाम बदनाम होगा। सारी किस्म की अब सभी ने अपनी अपनी रोज तो निकाला, लेकिन चूंकि महाराज ने हाँ कर दिया है, अब बात ठंडी हुई। सबके जब ठंडे हो गए तो बात उठ शुरू हुई। अब आ ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अपन लोग जैसा बने वैसी व्यवस्था करो। बेचारे 2 आदमी तो बिल्कुल लस्त-पस्त हो गए थे, लेकिन रास्ता तैयार किया गया। महाराज का सुबह के सभी प्रवेश हुए, और प्रवेश है तो गाजा बाजा तैयार किए गए, गांव के लोग गए लेने के लिए। और जैसे महाराज का धूमधाम से प्रवेश हो रहा था, वो लड़का भी चौराहे पर खड़ा था। अब कुछ लोग इस प्रयास में थे कि ये खिसक जाए, कुछ लोग शांत करने के प्रयास में थे, कुछ घबरा रहे थे, अब पता नहीं क्या होगा। महाराज की दृष्टि उस पर पड़ गई और महाराज ने उसको अपने पास बुलाया, लो एक कमंडल, चलो मंदिर।